हमें फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास पिछला जो एफवीजी है वो जब आगे आ जाएगा उसको हम देंगे आईएफवीजी। ठीक है। लाइक अगर कोई एग्जांपल देना चाहूँ मैं, कोई एग्जांपल यहाँ पर कोई एग्जांपल नजर आ नहीं रही, इशू ये है हमारे पास। लेकिन अगर एक और चीज देखें, ये चीज मैं ये भी समझा देता हूँ कि क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे हमारे पास ना इस ये लेग पड़ी हुई है, ठीक है। अब इस लेग के वो तो जाहिर है उसने अपनी लेग का ये वाला एफईजी लिया, लेकिन मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि हम आईएफईजी कैसे लेते हैं। ठीक है। ये वाली जो लेग है ना, अब ये वाली लेग इसमें कोई एफईजी नहीं है हमारे पास। ये पुराना एक एफईजी पड़ा हुआ है, ठीक है, जो सेल साइड का था, लेकिन क्योंकि वो ब्रेक हो चुका है और आगे भी कोई एफईजी नहीं है, तो वो हमारे पास एफईजी जैसे ब्रेकर ब्लॉक जो है ना वो चेंज हो जाता है ना। बाय साइड का ब्रेकर ब्लॉक अगर हो, बाय साइड का आउटर ब्लॉक हो अगर, या ये वाला आउटर ब्लॉक है अगर ये ब्रेक हो जाए तो ये सेल साइड का ब्रेकर ब्लॉक बन जाएगा। ठीक है। लाइक अगर मैं इसको ऐसे करूं कि अगर ये ब्रेक हो जाता है ये वाला, क्या कह रहे हैं? इनवर्स एफपीजी। जी जी, मैं वो समझा रहा हूँ कि जैसे ब्रेकर ब्लॉक होता है ना, ठीक है, पुराना जैसे ऑर्डर ब्लॉक होता है, अगर वो ब्रेक हो जाए तो वो ब्रेकर ब्लॉक की तरह काम करता है। जैसे ये अगर एक ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन अगर ये ब्रेक हो जाता तो अब हमारे पास फिर ये ब्रेकर ब्लॉक की तरह काम करता। ठीक है। तो वही अगर हमारे पास पुराना एफईजी है और वो ब्रेक हो गया, ठीक है, तो वो हमारे पास फिर आईएफईजी की तरह काम करेगा। ठीक है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास चीज आती है। अच्छा, आस्क टू ज्वाइन में चैट पढ़ने के लिए ना अ, अपनी मोबाइल से ज्वाइन कर लूँ ताकि मैं चैट्स पढ़ सकूं, चैट्स मिस ना हो मुझसे। ओके, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास क्वेश्चंस क्या हैं, इसे मूव करेगा बीपीआर ये अच्छा बीपीआर। अब हमारे पास बीपीआर क्या है? बीपीआर, बीपीआर के अंदर हमारे पास ऐसा होता है कि हम दो एफईजीज, एक पुराना हो गया, एक नया हो गया। अब ये रहा, ये वाली ट्रेड मैंने क्यों दी है, ये मैंने ट्रेड दी है बैलेंस प्राइस रेंज को देखते हुए, बीपीआर को देखते हुए। अब आप बोलेंगे शनेर भाई बीपीआर कैसे? आपके पास लो स्वीप हो गया, हो गया। अब क्या है, आपके पास एक ये पुराना है, जैसे मैंने कहा कि पुराना एफईजी सेल साइड का टूट गया, तो अब वो एफईजी आगे आ जाएगा। ठीक है। अब इसी के साथ हमारे साथ ना इस वाली लेग का ये वाला एफईजी भी मिल रहा है। ठीक है। पुराना एफईजी भी हो गया, नया एफईजी भी हो गया। अब दो एफईजीज के दरमियान हमारे पास जो खाली जगह बचेगी ना, इसको हम बोलेंगे बैलेंस प्राइस रेंज। ठीक है। जो दोनों एफईजीज को मिला के जो हमारे पास खाली जगह दरमियान में होगी वो हमारे पास होगी बैलेंस प्राइस रेंज। ठीक है। अब देखें खाली जगह किस तरह से, खाली जगह इस तरह से कि आपके पास, एक मिनट राशिद भाई करता हूँ, सबर सबर एक मिनट बस। अच्छा अच्छा, देखिए पुराना एफईजी कैसे, इस वाली कैंडल का लो, फर्स्ट कैंडल का लो, थर्ड कैंडल का हाई मिलके ये एक एफईजी बन गया पुराना। ठीक है। अब वो एफईजी क्योंकि ब्रेक हो गया तो आपका ये आईएफईजी हो गया। अब उसी के साथ उसने क्या किया कि आगे वाली लेग में ये वाला एक एफईजी बन गया। अब इस एफईजी का हाई, पहली कैंडल का हाई, तीसरी कैंडल का लो। अच्छा, अब क्या है कि हमने देखना है कि अब इन दोनों के दरमियान खाली जगह कौन सी है, क्योंकि अगर मैं इस एफईजी को लेता हूं तो ये वाली जगह छूट जाती है तो हम इसको छोड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि हम पुराना एफईजी ले रहे हैं तो पुराना एफईजी का जो हमारे पास लो होगा वो आ जाएगा। ठीक है। अगर ये वाली कैंडल ऊपर आ जाती है तो हमने विक्स जो है ना हमने वो नहीं छोड़नी। ठीक है, विक्स टू विक चलना है। और इस वाली कैंडल का हम ये वाला एफईजी पूरा क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये जो अगला एफईजी है ना इसकी विक आ रही है यहाँ पे, तो हमने क्योंकि विक टू विक चलना है तो हमने गैप लेना है दरमियान में। तो हमारे पास दरमियान में दो एफईजीज को मिला के ये गैप बन रहा है। इस गैप को हम बोलते हैं बीपीआर, बैलेंस प्राइस रेंज। और ये वाली जो अभी मैंने ट्रेड दी है
वो इसी की बेस पड़ती है। मुनीब भाई, जी जी, ये हाई, इसकी जो एक्यूरेसी है वो अच्छी होती है, ये ना अक्सर बहुत अच्छा काम करता होता है। जरूरी नहीं है कि आप इसी को यूज करें, नहीं, ऐसे नहीं, ये बहुत अच्छा काम करता होता है, ठीक है, पर हम इसी को ही यूज नहीं करेंगे। उस्मान भाई, मैं सिल्वर ब्रिड पे काम करता हूँ, लेकिन उसको कुछ थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई किया हुआ है, तो मैं अभी वो समझाता हूँ। जी जी, अदनान भाई, मैं वही कह रहा हूँ कि ये चीज जो है ना, ये बन जाए ना, तो आपको एक बहुत डायरेक्शन जो है आपकी क्लियर हो जाती है। भाई, जी जी। मेरा सवाल ये था कि हमें हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप कब मिलेगा? जैसे कि अब बीपी आ रही, अक्सर औकात हम्म इसकी जगह एफपीजी आता है, सिंपल एफपीजी। तो हम्म इसमें हम कौन से में ट्रेड लें? देखें, एक चीज बताता हूँ। जो मैं इस टाइम पे, मेरी एंट्री मॉडल के हिसाब से, आपको सिंपल क्या करना है कि एक टाइम है, उस टाइम पर आना है। उस टाइम पर आके आपने ये चीजें फाइंड करनी है। आपको एफवीजी मिल जाए, आपको ब्रेकर ब्लॉक मिल जाए, आपको एफवीजी मिल आईएफवीजी मिल जाए, आपको बीपीआर मिल जाए, इनमें से कुछ भी मिले, आपने उठा लेना है। सिंपल। ठीक ठीक है। है। और क्या है कि अब मैं ये चीजें क्यों बता रहा हूँ, बीपीआर, आईएफवीजी, सीआईएसडी, ये मैंने बताया इसीलिए, क्योंकि जब मैं बाद में बताऊंगा ना कि ये इस टाइम पर उठाना है, तो कैसे उठाना है वो आपको ऑलरेडी पता हो। अब मैंने बता दिया कि ये हमारे पास वेज हैं, हम इन तरीकों से जो है इसको उठा सकते हैं। ठीक है। अब मैं आपको वो बताऊंगा कि भाई, उठाना किस टाइम पर है। क्या कह रहे हैं? इनको किस टाइम फ्रेम पर देखना चाहिए, इन पीडीआरएस को? हाँ, अब जो है ना, मैं आपको बताता हूँ कि ये अब हम किस टाइम पर देखेंगे। हसनैन भाई, बीपीआर को मैं रिपीट कर दूं, बीपीआर को मैं रिपीट कर देता हूँ। सर देखें, हमारे पास दो एफवीजीज होते हैं, दो एफवीजीज को मिला के हम बीपीआर बनाते हैं। एक पुराना एफवीजी, ठीक है, और जो न्यू लेग बनती है उसके अंदर एक न्यू एफवीजी। जैसे हमारे पास पुराना एफवीजी ये पड़ा हुआ, ये वाला हमारे पास, देखें, जैसे पुराना एफवीजी है, फर्स्ट कैनल का लो, थर्ड कैनल का हाई। क्या हुआ कि उसके बाद मार्केट ने उसको ब्रेक कर दिया, ठीक है, और उसी लेग में न्यू एफवीजी बना दिया। तो अब इन दोनों एफवीजीज के दरमियान में जो गैप होगा, उसको हम बोलेंगे बैलेंस प्राइस रेंज। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके बाद हमने इन चीजों का यूज कहाँ करना है? हमारे पास दो टाइम्स हैं, लंदन, न्यूयॉर्क। मैं आपको न्यूयॉर्क का बताता हूँ, लंदन के टाइम आपने टेस्ट करना है इसको। न्यूयॉर्क का टाइम अभी नवंबर 1 से मार्च के लास्ट तक चलेगा, यूटीसी -5। ठीक है, ये चेक करें, ये आ रहा है यूटीसी -5 न्यूयॉर्क। यही अगर होगा 1 मार्च से फरवरी के एंड तक, हाँ ठीक है, 1 नवंबर से फरवरी के लास्ट तक जो है आपके पास यूटीसी -5 चलेगा। 1 मार्च से अक्टूबर लास्ट तक जो है आपके पास यूटीसी -4 चलेगा। ठीक है, मतलब कि आपने गर्मियों में ट्रेड करनी है 7 बजे, और सर्दियों में अभी ट्रेड करनी है, अभी क्योंकि नवंबर है तो हमने करनी है 8 बजे। आपने 8 बजे आना है, 8 बजे आपके पास 9 AM की कैंडल क्लोज हो जाएगी। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने चेक करना है बड़े टाइम फ्रेम्स पर जाकर कि आपके पास ना क्या है, मार्केट बुलिश है, बेरिश है, क्या है। ठीक है, और फिर उसके बाद आपने 1 आवर की वो जो 9 AM की कैंडल है ना, उसकी डायरेक्शन चेक कर लेनी है कि उसकी डायरेक्शन क्या है, मार्केट में वॉल्यूम कैसा है। ठीक है, बाय साइड जा रही है, सेल साइड जा रही है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है आपने, उसके बाद आपने ये करना है कि जस्ट आपने आना है छोटे टाइम फ्रेम पर। ठीक है, अब अगर मैं इसको ना, आपको पुरानी जो कुछ ट्रेड्स हैं, मैं उनका आपको इसके अंदर एग्जांपल दे के दे देता हूँ। हम वहां पे चले जाते हैं। 9 AM की कैंडल कौन सी है? 9 AM की कैंडल बस ये वाली है। ठीक है, हमारे पास 9 AM की कल की जो कैंडल है वो है ये वाली। अब इस कैंडल में मुझे बताओ, ये कैंडल देख के आपको क्या फील होता है? वो जो 9 AM की कैंडल क्लोज हुई है, एनीवन? ये वाली।
ये ब्रेक कर दिए ना इसने, मतलब अब सबसे पहले तो इसका आपको हाई ये है ये। कैंडल देख के क्या फील होता है? रिजेक्शन आई है ओवरऑल ही। नीचे से रिजेक्शन आई हमें है, रिजेक्शन आई बुलिश है। जो है ना हाँ। चीजें लग रही हैं। राशिद भाई सेम होगा, हर जगह पे सेम होगा, टेंशन ना लें। ठीक है, रिजेक्शन मिली हमें, मतलब कि पता चल गया कि हमारी डायरेक्शन क्या होगी, हमारे दिमाग में वो चीज बन गई। कैसे? एक और चीज ना, ये चीजें कैंडल स्टिक पैटर्न पढ़े होंगे आपने। ये देखें, विक्स मार रही है नीचे से, स्वीप कर रही है। ठीक है, इसमें भी स्वीप हुआ नीचे, इसने भी विक मार के देखें, ये विक लगी। ठीक है, इसने इसको स्वीप किया, इस वाली ने इसको स्वीप किया, इस वाली ने इसको स्वीप कर दिया। अब क्या है कि ये वाला अब ट्रेड का टाइम है। आपको कुछ जो है ना वो क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई मेरी डायरेक्शन क्या हो सकती है। तो ये क्या कह रहे हैं? यार अब आपकी तरफ काम करे, सर जरा अगर तेज बोल रहे हैं। ये जो कैंडल स्वीप मारा जी, ब्लॉक के तौर पर काम करेगी। एक मिनट, अब बोले। एक मिनट सब्र करो, आपकी जो है ना जस्ट फॉर, कोई बोले, आवाज नहीं आ रही। हेलो, हेलो। हेलो, आ रही है आवाज सर? आ रही, हाँ ठीक है। हाँ, अब मुझे जरा बताएं कि कोई क्या कह रहा था कि कैंडल ने स्वीप किया है। ठीक है, आई थिंक मेरी बात को रिपीट कर रहे थे। अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास ना कुछ क्लियरिफिकेशन है इस चीज की कि हमारे पास ना कुछ हुआ है। ठीक है, अब देखो, अब क्या हुआ कि इस कैंडल ने स्वीप किया और ये कंसोलिडेशन इसने स्टार्ट कर दी। अब हमारे पास हमने नेक्स्ट क्या करना है, ये बच गए हमारे पास 10। ये वाली कैंडल हमारे पास स्टार्ट हो गई, हो गई। आपने क्या करना है, अब आपके पास ये वाली कैंडल स्टार्ट होने के बाद यहाँ पर क्या क्या पड़ा हुआ है, इस पूरी लेग के अंदर आपके पास क्या क्या पड़ा हुआ है, बताओ। एफवीजी पड़ा हुआ है, अभी एफवीजी पड़ा हुआ है, सेकंड। बीपीआरए। एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक। हाँ ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक। ओके, ठीक है। अब हमारे पास क्या हुआ, नेक्स्ट हमारे पास क्या हुआ, सीधी सीधी एंट्री बन रही है। अगर यहाँ पे कोई समझने वाला होगा ना, मैंने ये दो लाइंस इसलिए लगाई हैं ताकि हमें पता हो कि ये वाली हमारी कैंडल थी 9 AM की, जो कि हमारी बुलिश क्लोज हुई है, हमें ये बताते हुए कि मैं बुलिश हूँ। ठीक है, अब क्या है, अब हमारे पास एफईजी बन गया, बन गया। ठीक है, हमारे पास नीचे ये एक एफईजी पड़ा हुआ था, पड़ा हुआ था। हम नीचे वाले को छोड़ देते हैं, हम सीधी एंट्री करते हैं ऊपर वाले से। यहाँ से एफईजी बना, आपने वेट किया। ठीक है, मार्केट नीचे आई, मार्केट ऐसा करती होती है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, ये डराती है। एक इसको चलने दें। आपके पास आपका लो पड़ा हुआ है, इसने सीधा सीधा आपको कितना, मेरा मेरा टारगेट बॉयज कितना होता है, 1:2। 1:3 1:2 तकरीबन इसका। मेरा 2 होता है, मेरा हाँ, 2। स्ट्रीम्स उठा लें 2 होता है। अच्छा, सीधा सीधा ये अगर किसी को रिस्क रिवॉर्ड रेशो समझ नजर आ रहा हो ना, ये लिखा हुआ है रिस्क रिवॉर्ड रेशो, ये कितना बन रहा है, 2। प्यारा, इतने प्यार से, इतनी मोहब्बत से इसने परफेक्ट 2 दिया है। ठीक है, हम कहीं और चेक कर लेते हैं, इसने यहाँ पे थोड़ा घुमाया है। ठीक है, हम कहीं और चेक कर लेते हैं, हम एक दिन पीछे चले जाते हैं। यहाँ पर तो बहुत बहुत सारे, ये सारे सेटअप्स मेरे लाइफ के सेटअप्स है, कंटिन्यू बाय करवा रहा था मैं। क्या हुआ? रिस्क मैनेजमेंट हाँ, उस भी बताऊं, रिस्क मैनेजमेंट भी मैं समझाऊंगा। सर। रिस्क अच्छा, ये के लो, बारे में बताना, रिस्क मैनेजमेंट फॉरेक्स में। रिस्क मैनेजमेंट कैसे करनी है। जी जी ओके, ये मैं बताता हूँ, पहले हमारा जो टॉपिक है जान वो तो खत्म हो जाए। अच्छा, अब ये वाली जो ठीक है कैंडल, ठीक है। ये वाली जो कैंडल क्लोज हुई है, ये क्या क्लोज हुई है, एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल क्लोज हुई है, क्योंकि अगर हम इसकी विक भी देखें तो इसकी बॉडी से छोटी है। ठीक है, मैं कुछ क्लियर हो रहा है?
हमें चीजें ऑलरेडी जो है ना वो चीजें क्लियर होती जा रही हैं कि हमारी डायरेक्शन क्या होगी। ये कैंडल देख रहे हैं 9 AM की, जी जी क्या क्लोज हुई है, ये बेरिश कैंडल क्लोज हुई है। तो आप एक अंदाजा लगा सकते हैं इस चीज पर, ठीक है, कि हमारे पास नेक्स्ट क्या होगा। ठीक है, आपके दिमाग में एक चीज बन गई। अब आपने क्या करना है, अब आप यहाँ आ जाएं, इजीली 5 मिनट टाइम फ्रेम आ गए। हमारे पास ये कैंडल क्लोज हो गई यहाँ पर, यहाँ से आपका 10 बजे आपका स्टार्ट हो गया, हो गया। अब आपने क्या करना है, अब वेट करें, थोड़ा सा सब्र करें। अब आपके पास ये कैंडल थोड़ी बहुत मार्केट में सेलिंग हुई, ठीक है, अगले 10-15 मिनट, ठीक है। अब आपके पास ना इस पूरे एरिया के अंदर आपके पास एफईजीज भी मिल गए इस वाली लेग के अंदर, ठीक है। आपको एक अच्छे एरियाज मिल गए, सीधी सी बात, ठीक है। उसके अंदर आपको क्या मिल जाएगा, उसके अंदर आपको अगर आप इस वाली कैंडल को भी उठाना चाहें ना तो भी आप उठा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप ये वाला एफईजी फिल इसने किया है, ये वाला एफईजी ऑलमोस्ट फिल हुआ है, ठीक है। ये वाला एफईजी भी ऑलमोस्ट फिल हुआ है, ये वाला एफईजी भी ऑलमोस्ट फिल हुआ है, और ये वाला पूरी ये वाली कैंडल जो है वो ऑलमोस्ट फिल हुई है, ठीक है। ठीक है, अच्छा, इसने यहाँ पे घुमाया है वो एक अलग चीज है, लेकिन इसने यहाँ पे कुछ ना कुछ तो देने की कोशिश की है। यहाँ से इसने ली है एंट्री, ऐसे नॉर्मली आपका बनता है इस हाई के ऊपर। हम अगर इसको चला के ले जाए ना नीचे तक, तो ये बहुत नीचे तक गई है, 1:2 अगर इसमें से लेना, ये साइडवेज होने के हो गई थी तो उसकी वजह से देखें बहुत इसने तंग किया है, लेकिन ठीक है। ये 2 दिन चली है ट्रेड, ये ट्रेड 2 दिन चली है। अच्छा, अब क्या है कि हमारे पास ना जब ऐसा पूरी एक लेग पड़ी होगी ना, आपने इस लेग पूरी में से देख लेना है कि आपको क्या चीज चाहिए, ठीक है। सेलिंग प्रेशर हमारे पास है, ठीक है, और उसके बाद आपने बस कोई भी एक चीज जिसके ऊपर आपको, आपने ना किसी भी ना एक चीज को ये नहीं रखना कि मैंने सिर्फ वाटर ब्लॉक ही उठाना है, मैंने सिर्फ एफवीजी ही उठाना है, मैंने सिर्फ ये चीज उठानी है, नहीं। ये चीज इस चीज को माइंड से निकाल दीजिएगा। आपके पास मल्टीपल चीजें जो हैं वो होंगी, उसमें से आपको जो चीज भी मिल जाए आपने उस चीज को उठा लेना है, ठीक है। हम और पीछे चले जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ना फंस जाते हैं, यहाँ पर फंसते हैं, यहाँ पर फंसोगे। कौन आया? ये जगह थोड़ी फंसने वाली है, इसमें हम जरा आते हैं और इसमें से देखते हैं कि हम इसमें से निकलेंगे कैसे। यहाँ अगर किसी ने 1 आवर टाइम फ्रेम देख लिया हो ना ऑलरेडी, तो हो सकता है कि अगर कोई एक्सपीरियंस वाला बंदा हो तो उसको अंदाजा हो गया हो कि यहाँ पर क्या होने वाला है या क्या हो सकता है। 9 AM की कैंडल क्लोज हो गई, ये हमारे पास 10 वाली कैंडल स्टार्ट हो गई, ठीक है। इस एरिया से हमारे पास 10 वाली कैंडल स्टार्ट हो गई। अब हमारे पास आपने देखना है कि क्या क्या चीजें पड़ी हुई हैं। हम पीछे वाला डेटा भी देखेंगे, ठीक है। ये ची, ये चीज भी याद रखना, मैंने क्या कहा था, हमारे पास पीछे आपने ब्रेकर है। जस्ट एक एफवीजी नहीं देख लेना, उसके साथ अगर आप पीछे से कोई एक चीज मिला लेना तो ज्यादा बेस्ट हो जाएगा, ब्रेकर ब्लॉक है। ठीक है। सीधा सीधा एक हमारे पास ब्रेकर पड़ा हुआ है, उसको अगर मैं एक, हाँ ब्रेकर के साथ एफवीजी भी है, हाँ तो ये उसके बड़ी साथ अच्छी एक ट्रेड पड़ा बनेगी। हुआ है, एफवीजी भी पड़ा हुआ है, तो हम उस पूरी एक कैंडल को ले लेंगे और जस्ट आपने
यहाँ से एक ट्रेड एंट्री करनी है, ठीक है, इस ब्रेकर से। एसएल आपका होगा यहाँ पे। एसएल की जो प्लेसमेंट है ना, वो थोड़ी सी हो सकता है कि अभी किसी को समझ ना आए, शायद जो एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं उनको आ गई हो, ठीक है, लेकिन कुछ इससे हो सकते हैं जिनको एसएल की प्लेसमेंट समझ ना आए। मैं अभी समझाता हूँ, सर बस थोड़ी देर, सर ठीक है। अच्छा, एक्सक्यूज उसके मी बाद सर, क्या हुआ? ये जो एंट्री आपने प्लान की है, जो अभी आपने एक्सप्लेन की, यहाँ पर तो सीएसडी नहीं, वो आप डायरेक्ट की पीडीआर सेंटर हो गए ना। हम डायरेक्ट एंट्री ही लेंगे, सीआईएसडी की पर एंट्री नहीं लेंगे। सीआईएसडी एक अलग चीज है। अच्छा सीआईएसडी मैंने पढ़ाया है इसलिए कि हमें उसकी जरूरत पड़ती है कई जगह, ठीक है, लेकिन हर दफा नहीं। ये चीज जरूरी है, मैं यही चीज समझा रहा हूँ कि हम मार्केट में 9 AM की कैंडल जब क्लोज होगी तो उसका हाई और लो मार्क करके बैठे नहीं रहेंगे, हम उसको ट्रेड करेंगे उसी टाइम, 10-15 मिनट उसको देखने के बाद, या जब अच्छी एंट्री हमें मिल जाए थोड़ी देर के बाद। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है कि यहाँ पर लोग 9 AM की कैंडल का हाई और लो स्वीप होने का वेट करते हैं। वेट किया, देन उसके बाद सीआईएसडी देखा। हम अगर उस चीज पे आ जाएं, ठीक है, हम अगर उस नॉर्मली जो सिल्वर बुलेट होती है ना, हम उस चीज पे आ जाते हैं, लाइक कहाँ गई, हम किसी पीछे चले जाते हैं किसी एक जगह पर। ये 9 AM की कैंडल है, 5 मिनट में आ गया मैं। क्या हुआ? हाई हाई स्वीप हुआ इसका, इस कैंडल का, ठीक है। हमारे पास कैंडल क्लोज हुई यहाँ पे, इसका हाई था हमारे पास ये, ठीक है, लो था इसका हमारे पास ये। नॉर्मली सीआईएसडी में क्या होगा, नॉर्मली जो हमारे पास सिल्वर बुलेट है उसमें क्या होगा, इसने क्या किया बॉयज, पहले हाई तोड़ा, हाई निकाल लिया। अब इसके बाद मुझे बताओ कि हमें क्या चाहिए? रिवर्सल चाहिए। आपको कहाँ पे रिवर्सल मिला? आपको कहाँ पे रिवर्सल ऑर्डर मिला? ब्लॉक एफजी। ये ऑलमोस्ट इस एरिया से हमें कंफर्मेशन थी, यहाँ से भी क्लोज हो चुकी है, ठीक है। अगर कोई यहाँ से अगर कोई बंदा बोले कि मैं हमारे पास सीआईएसडी हो गया, यहाँ पे भी हो गया, ये देखो कैंडल ये क्लोज हो ऑर्डर गई। क्या हुआ? क्या कह रहे हैं? ये ऑर्डर फ्लो से उठाया ना यहाँ से। वो एक अलग चीज है। नहीं 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 नहीं, मैं वो नहीं बता रहा। वो तो एक अच्छी चीज है ना, जो मैं समझा रहा हूँ कि हमने उसको कंटिन्यू में ट्रेड करना है। लेकिन मैं जो वैसे सिल्वर बुलेट होती है ना, जो वैसे सिखाई जाती है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैं जो अपनी स्ट्रेटेजी से हट के बात कर रहा हूँ, जो नॉर्मली लोगों को इस टाइम पे पता है, वो क्या है? वो ये है कि क्या हुआ कि हमारे पास ये हाई और ये लो है, ठीक है। हाई पहले स्वीप हुआ तो हम ये वाला लो टारगेट करेंगे। अच्छा, हाई स्वीप हो गया, अब क्या है, हम वेट करेंगे सीआईएसडी का। सीआईएसडी हो गया यहाँ पे, यहाँ से लोग एंट्री कर लेंगे, ठीक है, या एफईजी से एंट्री कर लेंगे। और देन उसके बाद वो कहाँ गई, कहाँ गई, ठीक है। अच्छा ठीक है, कोई अगर यहाँ पर भी एंट्री ना करे, बोले कि नहीं क्लियर नहीं है, सबर, ऊपर जाने दो, जाती गई जाती गई जाती गई। अच्छा, जहां पर उसके वो बाद में एंट्री का कोई बनेगा, उतनी देर तक हम अपना टारगेट लेके बैठे हैं, ठीक है। वो जो मूव पूरा आया है, हम पकड़ चुके हैं उसको। उसके बाद अगर कोई रिवर्सल ट्रेड करना चाहता है तो वो फिर वो कर सकता है। अब क्या है, अब यहाँ पर आके हमारे पास जो है वो सीआईएसडी हुआ है, ठीक है। और सीआईएसडी ने हमें जो है वो सेल साइड की एंट्री दी है, जो कि हमने प्लान करनी थी। और उसका ये, ठीक है, वो चीज भी काम करती है, लेकिन अक्सर जो है ना वो ये चीज काम नहीं करती, ठीक है। ये लो, ठीक है, इसका भी टारगेट मिला, पर कब मिला, कब मिली ये ट्रेड हमें? हमने 9 बजे, 10 बजे हमने वो ट्रेड करनी थी, हमें 3 घंटों बाद वो ट्रेड मिली है, 13 बजे, 13 मतलब के एक, ठीक है। हमें 3 घंटों बाद वो ट्रेड मिली है। ये ट्रेड कब मिली है हमें? कोई अगले 20 मिनट बाद, और हमें उसका टारगेट भी पूरा मिल गया, ठीक है। तो इस ये जो चीजें हैं, इस चीज को हम इस तरह देखेंगे। क्या कह रहे हैं? एक और चीज पे आ जाएं, यहाँ वाली पे, वही उसी वाली पे जो मैं समझा रहा हूँ कि जैसे नॉर्मली ट्रेड करते हैं लोग। हमारे पास कैंडल क्लोजिंग हो गई यहाँ पर,
ठीक है। अब क्या हुआ, हमारे पास 9 AM की जो कैंडल है उसका लो ये है, ठीक है। इसका लो स्वीप हो गया। अब नॉर्मली क्या होगा कि हम वेट करेंगे कि हमारे पास यहाँ से CISD हो। तो नॉर्मली जो लोग CISD करते हैं वो यहाँ पे हो भी जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी बॉडी, ये वाले इसकी बॉडी ब्रेक हो गई, ठीक है। ये लो था, ये न्यू लो बना, ये CISD का लेवल था, यहाँ CISD हुआ अकॉर्डिंग टू वो लोग जो इसको इस तरह यूज करते हैं, ठीक है। हो गया। अब क्या भाई, हमारे पास ये FEG पड़ा हुआ है, ठीक है। और वो क्या करेंगे, जस्ट यहाँ से, क्योंकि वो रिवर्सल देखेंगे, उन्होंने देखा CISD हो गया, और वो लोग का SL रखेंगे, और भाई उनका जो है वो SL, ठीक है। तो हमने इन चीजों को इस तरह जो है ना वो प्लान करना है। इस ऐसे नहीं करना जैसे वो बताया गया। ऐसे रिजल्ट्स आप निकाल के देख लें, आपको 10 ट्रेड में से हो सकता है कि 5-6 में TP मिल जाए, ज्यादा में भी मिल सकता है, ये नहीं कि नहीं। लेकिन इसको इसमा के देखें, आपको मिनिमम 7-8-9 में से 7-8-9 की एवरेज मिलेगी, ठीक है। अब ये भी मेरा एक एसएल लगा था, ऐसा भी होता है, ठीक है। लेकिन ये एसएल नहीं था। अब कोई मुझे बताएगा कि ये एसएल कैसे नहीं था? बताएं मुझे, ये वो वाला ब्रेक इतना, ये इवन जो, का था। हाँ ये न्यूज थी। नहीं, हाँ न्यूज थी, लेकिन वो एसएल, ये एसएल नहीं है। ये पता क्या, ये ब्रेक इवन है। क्या है कि हमें जब 1:1 मिल जाता है ना ऑलमोस्ट, इस जगह पर हम ब्रेक इवन कर देते हैं हाफ क्लोज करके, ये रूल है। ये मेरी एक और चीज का, ये मैनेजमेंट पर हम जब आएंगे तो मैं ये तब ये चीज समझाना चाह रहा था, लेकिन ठीक है। अब अगर मैं अभी भी बता दूं, तो 1:1 जब आपका हो जाए तो आपने ब्रेक इवन कर देना होता है हाफ क्लोज करके, ठीक है। सिर्फ ये एक ये वाला काम करने की वजह से आपकी एक्यूरेसी 90 चली जाएगी, 90+ चली जाएगी। कुछ वीक्स ऐसे भी गुजरेंगे जहां पे आपको 100% जो है वो एक्यूरेसी मिलेगी। ठीक हो गया। ये चीज भी भले आजमाइएगा, इस चीज को खास तौर पे आजमाइएगा। ब्रेक इवन वाली जो तरीका है ना, इसको खास तौर पे आजमाइएगा। ठीक हो गया। और अच्छा, अब मुझसे जरा क्वेश्चन करें इसके लिए रिलेटेड, क्योंकि ये इतना सिंपल था जो कि मैं समझा चुका हूँ थोड़ी देर में। एनीवन? शुनेद भाई, हेलो। जी जी। मुझे ना सिर्फ कंफ्यूजन होती है कंटिन्यूशन में। मैं भी फिर सिल्वर बुलेट करता हूँ, ठीक है। लेकिन कंफ्यूजन होती है उस पे कंटिन्यूशन में। ये तो मैं ना फिबोनाची लगा लेता हूँ तो प्रीमियम में आ रही है, डिस्काउंट में आ रही है, उसमें कर लेता हूँ। लेकिन कभी कभी प्रीमियम से चल जाती है, हम्म। तो इसका वगैरह। देखें, उस चीज को छोड़ दें, हम इसको इतना मुश्किल नहीं करेंगे। आपने 1 आवर, 4 आवर, 30 मिनट इनको खोल के एक दफा, 1 आवर को खोल के एक दफा ऑब्जर्व कर लेना है कि नेक्स्ट डायरेक्शन आप क्या देखना चाहते हैं। क्या वो चार्ट क्या बता रहा है, ट्रेंड। ट्रेंड क्या है हमारा, ठीक है। आपको सिर्फ वो चीजें देख के, कैंडल्स देख के पता चल जाएगा कि हम आगे किस डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे। जी जी। अब आपने आ जाना है 5 मिनट पर। तो राशिद भाई, क्या समझ नहीं आया? आप क्वेश्चन करें, मैं वही कह रहा हूँ कि आप क्वेश्चन करें। अच्छा, अब क्या है कि मैं क्या कह रहा था, ट्रेंड देखेंगे और ट्रेंड 5 मिनट में शिफ्ट हो जाए। ठीक है। ट्रेंड देखेंगे और 5 मिनट में हम शिफ्ट हो जाएंगे। फिर हमने उसके बाद चेक करना है कि हमें देखें, जब हमने ट्रेंड देखा ना तो हमें पता चल गया कि हम रिवर्सल, हम ट्रेड किस तरफ करेंगे, बाय करेंगे या सेल करेंगे। फिर आपने उस चीज के रिलेटेड जो है ना ढूंढने हैं, आपको एरियाज मिलेंगे। आपको FVG मिलेगा, IFVG मिलेगा, BPR मिलेगा, ब्रेकर ब्लॉक मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। आपने वो उसमें से जो चीज आपको पहले नजर आए या जो चीज स्ट्रांग हो उसको उठाएं, लेवल को मार्क करें, अपनी एंट्री लगाएं, SL लगाएं, TP लगाएं, छोड़ दें। वो SL और TP के जो 2 लेवल्स है ना,
उसके बाहर की मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अक्सर लोग ऐसे करते हैं कि ऐसे लग गया उसको होल्ड करते हैं। नहीं, खुद भी मरोगे अपने अकाउंट को भी लेके मरोगे और घर भी लेके जाओगे अपना, ठीक है। ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है भाई, ये चीज सुन लो। एसएल जो है वो जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आपने निकलना कहाँ पर है, एसएल कहाँ पर लगाएंगे हम, ये चीज भी बहुत जरूरी है। एसएल हम उस जगह पर लगाएंगे जिस कैंडल ने अपनी पिछली कैंडल की लिक्विडिटी लेकर मूव किया हो। एसएल की प्लेसमेंट भी बड़ी एक अहम चीज है। लाइक अगर मुझे कोई कहे कि सुनील भाई आपने इस वाले में एसएल ऐसे क्यों लगाया, तो मेरे पास एक रीजन होगा ये बताने का कि मैंने एसएल क्यों लगाया। मेरा भाई तू चल जा, फिर मैं बताता। तो हमारा जो है ना, अच्छा, अब इस पूरी लेग के अंदर, इस पूरी लेग के अंदर एसएल मुझे बताओ कि मैंने कहाँ लगाया और मैंने क्यों लगाया। एनीवन? एसएल तो स्विंग है, स्विंग लो पे नहीं लगाते हैं। नो। हाँ लगाते हैं, लगाते हैं, मैं वो नहीं कह रहा, नहीं, मैं लगाते हैं। तो ब्लॉक के ऊपर लगाया वो चीज वो चीज जो बहुत ब्रेकआउट अच्छी आपको है। साथ में दे देता। वो चीज जो एसएल है ना, वहां पे लगा, हाँ। देखें एसएल एसएल को। जी, बोले बोले। बोले बोले, मैं आपके सुनने के लिए बैठा हूँ। एसएल हम वहां तक लगा सकते हैं कि हमें एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ तक जा सकती है मार्केट, ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक हो, एफपीजी हो, कि वहां से रिवर्सल कर ले। एफईजी हमारा नॉर्मल जो एसएल एफईजी होता है ऑर्डर ना, फ्लो जोन। जी जी, अच्छी बात, सही, ठीक है, आप सही कह रहे हैं। हमारा जो एसएल होता है ना, वो नॉर्मली हमारा हाई और लो के नीचे लगता है। जब हमारे पास ऐसी सिचुएशन हो ना, तो हम उस लेग के अंदर देखेंगे कोई ऐसी कैंडल जिसने अपनी पिछली कैंडल की लिक्विडिटी लेकर मूव किया हो। इसके अंदर इस वाली कैंडल ने अपनी पिछली कैंडल की लिक्विडिटी ली। सेलिंग तो हो रही थी, सेलिंग हो रही थी, हुई है, ये सारी सेलिंग हुई है। लेकिन इस पूरी लेग के अंदर आपने ये देखें कि किसी भी कैंडल ने अपनी पिछली कैंडल की लिक्विडिटी नहीं ली, नहीं ली। और वो कैंडल उठी, वो ग्रीन क्लोज हुई और उसने जो है वो अपने ट्रेंड को कंटिन्यू किया सेल साइड के। आपका एसएल ऐसे जगह पर होगा, इस ऐसे लेवल्स में, ऐसे मार्केट में आपका एसएल ऐसी जगह पर होगा जिस कैंडल ने अपनी पिछली कैंडल की लिक्विडिटी ली हो। फॉर एग्जांपल, अगर ये कैंडल ब्रेक हो जाए, अगर ये कैंडल ब्रेक हो जाए तो हमारे पास क्या होगा, बोलो। एसएल तो लगेगा हमारा, उसके अलावा क्या होगा, क्या हो जाएगा? मैंने अभी थोड़ी देर पहले वो चीज समझाई है, ट्रेंड हमारे पास शिफ्ट हो जाएगा। सीएसडी हो जाएगा। इस पूरी लेग के अंदर हमारे पास लास्ट जो कैंडल पड़ी हुई है वो यही पड़ी हुई है, ऑपोजिट साइड की। हमारा ट्रेंड चेंज हो जाएगा, तो वहां पर पूरी मार्केट ही शिफ्ट हो जाएगी। हम अपना एसएल ऐसी जगह पर रखेंगे जहां पर हमें पता हो कि ये चीज ऐसी है कि एक तो इसने पुरानी अपनी ऑलरेडी लिक्विडिटी लेकर गिरी है, तो इस यहाँ ये वाली जगह थोड़ी खाली खाली है, मतलब लिक्विडिटी इतनी नहीं है, ठीक है। तो हम ऐसी जगह पर लगाएंगे, नॉर्मली हमारा हाई और लो ही होगा, ठीक है। लेकिन ऐसी ऐसे लेवल्स में हम ऐसी जगह पर लगाएंगे जहां पर हमारी किसी कैंडल ने पिछली कैंडल की लिक्विडिटी ली हो, बाय साइड पर भी, सेल साइड पर भी। और अब ये जगह ऐसी बनती है, इसके साथ ही देखिए ना, इसके रीजंस आ रहे हैं साथ ही। ये जगह ऐसी बनती है कि अगर इसको ब्रेक मार्केट कर देती है तो ट्रेंड ही चेंज हो जाएगा, ठीक है, पूरा स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा, वो फिर सिस्टम ही और बन जाएगा। तो ऐसी इस वजह से जो है हमने एसएल इस जगह पर लगाया, ठीक है। लाइक अगर फॉर एग्जांपल मैं टाइम के, अगर मैं वैसे समझा रहा हूँ कि हमारा एसएल नॉर्मली कहाँ पे होगा। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हमारे पास रिवर्सल मिल जाता हमें, तो हमारा एसएल नॉर्मली इसके नीचे होता,
अब लो के नीचे क्यों होता है? क्योंकि वो ऑलरेडी लिक्विडिटी ले चुका है ना, ये लो या इसी लो से तो उठी है, तो लो सेफ है हमारे पास, ठीक है। तो वो समझ लें वो एक टाइप का आपका हाई और लो ही बनेगा, ठीक है। यहाँ पर भी हमने कंटिन्यूएशन में ट्रेड की थी, वो इसीलिए की थी क्योंकि रिवर्सल नहीं था। अभी एक और चीज देखें, एसएल की प्लेसमेंट का जरा मैं समझा जी रहा हूँ जी कि अब ये लो था, हमने एसएल इसके नीचे लगाया, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इसने लिक्विडिटी पूरी लेके उठा है और ये लो बना के उठा है। यही लो इस यहाँ से अगर उठा है तो कोई वजह है ना यहाँ से उठने की, ठीक है। तो हम उस लो के नीचे या हाई के ऊपर जो है वो एसएल जो है अपना इसलिए लगाएंगे क्योंकि वो जगह एक सेफ होती है। लेकिन उस तरह की मार्केट में जैसे मैंने अभी दिखाया तो उस जगह पर हम वही यूज करेंगे, ठीक है। चलो बोलिए, दोबारा रिपीट करो, 9 AM की कैंडल के बाद क्या क्या देखना है। अच्छा, अब इसको मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। आप जरा इसको कीजिएगा, टेस्ट कीजिएगा, आपको चीजें जो है वो पता चल जाएंगी। अच्छा, अब क्या है, अब हमारे पास ऐसा है सिंपल, 9 AM की कैंडल क्लोज होगी 8 बजे। 8 बजे क्लोज होने के बाद आपने 5 मिनट पर शिफ्ट हो जाना है, ठीक है। अब पाकिस्तानी टाइम पर 8 बजेंगे, ठीक है। न्यूयॉर्क का टाइम के हिसाब से 9 AM की जो कैंडल क्लोज होगी वो आपने वेट देखा ना। वेट कर वेट कर, मैं दोबारा ज्वाइन करता हूँ, स्क्रीन होगी और ओके ओके ओके, कर लें सब, कर लें, आप ज्वाइन करें दोबारा, इजी ओके। हमारी कॉल 12 मिनट में बंद हो जाएगी। अच्छा, कामरान भाई को बैठना पड़ता है क्योंकि वो रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं। कोई नहीं कोई नहीं। भाई, दरअसल बात इस तरह है कि मैं साथ साथ वो वाली वीडियो भी एडिट कर रहा हूँ ना, तो इसलिए अच्छा, थोड़ा। फिर हाँ। ठीक है ठीक है ठीक है। सुनील भाई जी सर ट्रेड होल्ड रखें, देखते हैं हम इसका क्या बनता है। ये क्यों इतना तंग कर रही है इसका ये समझ भी नहीं आ रही, लेकिन ठीक है ठीक है। ओके। अच्छा देखो, जी जी, कौन है? चलें ठीक है, छोड़ें इसको, हम अपना जो है वो हम कर रहे थे वो कर। 9 AM की एक कैंडल है, ठीक है, जो कि क्लोज होगी पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से 8 बजे। आपने वो कैंडल जाके देख लेनी है, अपनी डायरेक्शन क्लियर कर लेनी है, आपको पता चल जाएगा कि हम बाय करेंगे या सेल करेंगे। अगर हम ट्रेंड के हिसाब से, ठीक है, मार्केट के हिसाब से 5 मिनट टाइम फ्रेम पर हम शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। 5 मिनट टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होने के बाद हमने हमारे हम डायरेक्शन हमें क्लियर है। हमने एफ जी, IFVG, BPR, ब्रेकर ब्लॉक देख लेना है, क्या क्या पड़ा हुआ है मार्क कर लेना है, और एसएल जिस तरह से मैंने बताया है उस हिसाब से प्लेस करना है। टीपी 1:2 रख के आपने ट्रेड प्ले करनी है उस डायरेक्शन में जो डायरेक्शन आपने देखी है, ठीक है। और बस इतना काम करना है। और ये ट्रेड जो है नॉर्मली ज्यादातर आपको कंटिन्यूएशन में मिलेगी, ठीक है। और इस पे जरा प्रैक्टिस करके देखना, फिर मुझे रिजल्ट बता देना। अब हम आते हैं, अच्छा क्लियर हो गया, बहुत सिंपल है, ज्यादा वो नहीं है, मुश्किल नहीं है। हाँ, क्लियर है। किसी का इसके रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ सकता है। जी सर दोबारा बताएं, मैंने ये दूसरे अकाउंट से ज्वाइन कर ली। ओके राशिद भाई, मैं तो आपके लिए दोबारा रिपीट कर देता हूँ। हमारे पास 9 AM की कैंडल होगी, ठीक है। 9 AM की कैंडल पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से 8 बजे क्लोज होगी। जैसे ही मार्केट क्लोज होगी आपने 1 आवर टाइम फ्रेम देख लेना है कि हमारे पास क्या 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 डायरेक्शन है, ठीक है, ट्रेंड क्या है, डायरेक्शन क्या है, कैंडल क्लोजिंग किस तरह से हुई है, कैंडल बुलिश क्लोज हुई है, बेरिश क्लोज हुई है, ट्रेंड क्या है। आपको मार्केट का ट्रेंड पता चल जाएगा, पता चल जाएगा मैंने ट्रेड करनी किस तरह से है। हेमंत भाई मैं वही बता रहा हूँ कि डायरेक्शन कैसे पता चलेगी, आपने 1 आवर टाइम फ्रेम ओपन करके देख लेना है, आपको क्लियर हो जाएगा कि हमारे पास मार्केट बुलिश क्लोज हुई है, बेरिश क्लोज हुई है, ट्रेंड क्या है, पीछे से क्या सेलिंग स्ट्रांग है, बाइंग स्ट्रांग है, ठीक है। ट्रेंड पता चल गया, अब आपने क्या करना अगर है? अगर अगर 9 की कैंडल रेड क्लोज हो तो ट्रेंड बेयरिश होगा, अगर बुलिश नहीं क्लोज नहीं, हुई तो ट्रेंड बुलिश होगा। देखें आपके पास, हाँ ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। लाइक जैसे ना अभी मैंने अभी बताया था इस वाली एरिया में, देखो सेलिंग हो रही है पीछे से,
लेकिन ये 9 AM की कैंडल क्या क्लोज हुई है, आप इस चीज को जरा ना एक देखने की कोशिश करें। हमारे पास पीछे से क्या होता रहा है, एक तो बहुत हेवी सेलिंग हो रही है, वो तो है। ये लो बना, इसने इसको स्वीप किया, मतलब यहाँ से प्रेशर आया बाइंग का, यहाँ से दोबारा मार्केट नीचे गिरी, लेकिन दोबारा से स्वीप कर दिया, दोबारा बाइंग प्रेशर आया। अब हमारा हुआ ट्रेड करने का टाइम, ये हमारी 9 AM की कैंडल है, इसने इस वाली कैंडल को भी स्वीप कर दिया और हमारे पास एक डोजी कैंडल जो है वो बन गई। ठीक है, आपको क्लियर हो गया, आपको चीजें जो है वो थोड़ी समझ में आ गई कि भाई यहाँ से ठीक है सेलिंग हो रही है, लेकिन यहाँ से बुलिश हो रहा है मार्केट, जरा ना प्रेशर जा रहा है बाय साइड का। और हमारी जो 9 AM की कैंडल है वो भी बाय साइड की क्लोज हुई है, क्यों? क्योंकि इसकी तो बॉडी क्लोज हुई नहीं है, रेड बहुत कम रेड बॉडी बनी है, नीचे से इसने मारी है विक और अपनी पिछली कैंडल को इसने स्वीप कर लिया। अब आपको जो है ना पता चल गया कि हमने ना अब यहाँ से कर ज्यादातर हमने बाय की तरफ ही जाना है, क्यों? क्योंकि पीछे से बाय का प्रेशर आ रहा है और ऑलरेडी हमारे पास लो स्वीप हो चुका है। हो गया, अब आपको पता है कि आपने यहाँ से बाय करना है, आप जस्ट जाएं, आपने कोई भी इस एरिया में एफवीजी, ब्रेकर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक, बीपीआर, आईएफवीजी जो मिले आप उठा लें। मिल गया, अच्छा यहाँ आ गए। अब यहाँ आने के बाद आप बोले शुनेद भाई कैंडल तो बाय क्लोज हुई है, आपने सेल करवाया। अब इसका जरा समझें क्या होता है इसका। अब हमारे पास ऐसा हुआ कि देखें मार्केट ने सेलिंग चेक कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद ये सेलिंग चेक करें, इस एरिया में हमारे पास ऑलरेडी जो है ना वो स्वीप हो रहे थे। इस जगह पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, सिर्फ इस कैंडल ने स्वीप किया और हमारे पास इस एरिया में पीछे से ब्रेकर ब्लॉक भी पड़ा हुआ था, इस एरिया में एफईजी भी पड़ा हुआ था और ऊपर से ऑलरेडी एक हेवी सेलिंग आ चुकी है और आ रही है। तो हमारे हमारे पास डायरेक्शन कुछ क्लियर हुई कि हम क्या है, ट्रेंड हमारा सेलिंग में। ठीक है, हमने क्या किया, सेल किया। ठीक है, यहाँ से आपने यही उसी एरिया से आपको जो है पीछे से ब्रेकर ब्लॉक मिल गया, आपने जो है वो एसएल प्लेस किया हाई का और उसको सेल किया और आपका 1:2 सिंपली जो है ना आपको मिल गया। हम डायरेक्शन इस तरह से क्लियर करेंगे। ठीक हो गया, ये टाइम लगेगा थोड़ा सा आपको इन चीजों को समझने में। डायरेक्शन क्लियर होगी, अब आपने देखना है, आपके पास 5 मिनट में चले गए, आपने देखना है कि आपको ना रास्ते में क्या मिल रहा है। आपको जैसे इस एरिया में आपको मिल गया ब्रेकर ब्लॉक, मिल गया यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक, परफेक्ट एक कैंडल पड़ी हुई थी जिसको हम लेके आए आगे, साथ ही उसके ये आगे गया एफईजी भी मिल गया, ब्रेकर ब्लॉक मिल गया, एसएल हमने रखा ऐसी ऐसी कैंडल में जिसने अपनी पिछली कैंडल की लिक्विडिटी ली हुई है। हो गया, इस जगह पर हम आ गए, इस जगह पर हमारे पास प्रेशर आया बाइंग का। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी पीछे से प्रेशर बाइंग का आ रहा था, इसने लो भी स्लिप किया, बाइंग का प्रेशर आया हमारे पास। अब देखें यहाँ पे एफईजी पड़ा था, एफईजी पड़ा था, हमने यहाँ से एफईजी से एंट्री की। ये वाला जो इसने मूव दिया ना, ये वाला मूव जो है ना वो बड़ा गंदा होता है और इस मूव में अच्छे से अच्छा बंदा जो है ना वो निकल जाता है। ठीक है, अच्छा एसएल नहीं लिया इसने, एसएल हमारे लो का था, एसएल नहीं लिया। ठीक है, मार्केट नीचे आई, वहां से रिवर्स हुई और हमें प्यारा सा 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दे दिया, हम वहां से अपनी निकल गए ट्रेड। बस ये एक सिंपल सा एक तरीका है, बहुत सिंपल सा, जिसको हम ट्रेड करेंगे और इंशाल्लाह आप इस पे जरा काम करें और फिर मुझे इसके रिजल्ट्स बताइएगा कि क्या होते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछें। गोल्ड में ये कर सकते कि सिर्फ योर पेयर्स में कर? नहीं, हर जगह मैं यूरो पे मैं इसलिए करा रहा हूँ कि यूरो फिलहाल क्लियर है, हमारे पास ना जरा चीजें क्लियर हैं। गोल्ड बड़ा आजकल उल्टा चल रहा है, गोल्ड पर भी हम कर सकते हैं, गोल्ड का मसला भी नहीं है, गोल्ड में हम ट्राई कर लेते हैं। गोल्ड बहुत उल्टा चल रहा है, मैं इस वजह से गोल्ड देखना नहीं चाह रहा। अच्छा, वो भी थोड़ा बता दो, बता दो। देखिए गोल्ड में देखना नहीं चाह रहा। अब ये लो गोल्ड आ जाओ, गोल्ड पे आ जाओ, गोल्ड का एसएल्स बहुत बड़े बन रहे हैं, कैंडल्स की जो मूव है ना वो बहुत बड़ा आ रहा है। अब ये गोल्ड का कैंडल आज का करो आज। मैं गोल्ड का अभी अभी का कर रहा हूँ, न्यूयॉर्क का कर रहा हूँ, अभी का जो हमने ट्रेड अगर अच्छा करते तो हम इस पे कर। अच्छा अच्छा, अब ये लो, ये आपकी पास कैंडल ये बुलिश है बेरिश है?
बेरिश है। कोई एक दफा दोबारा देख लें। कौन सी वाली एक दफा अच्छा ये वाली हाँ बुलिश बुलिश ही है। बुलिश बुलिश है बुलिश है, सही बुलिश है, सही। जिससे उठे मैंने वो दूसरी समझी जो सिल्वर बर्ड वाली। बुलिश है, हाँ बुलिश। ठीक है ये सही। आप इस कैंडल को देखें ना, हाँ ऑर्डर ठीक ब्लॉक है। आपके पास प्यारा ऑर्डर ब्लॉक, सॉरी इतना मैंने प्यारा ऑर्डर मैंने वो ब्लॉक सिल्वर बर्ड कि वाली मजा आ देखी थी। गया। हाँ ठीक है, उसके बाद आपके पास इसकी विक देखें और इसकी बॉडी देखें। ये विक इसकी बॉडी से भी बड़ी है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास कैंडल क्या है, बुलिश है। हम टाइम शिफ्ट कर जाएंगे 5 मिनट पर। अब हमारे पास यहाँ पर इस पूरी लेग के अंदर क्या हो रहा है, मैं बताता हूँ। हमारे पास एक एफपीजी ये पड़ा हुआ है सेल साइड का, करदा पिया सीधा मुंडे पड़ा हुआ। का अब हमारे पास न्यू एक ये भी एफपीजी बन गया बाय साइड का। अब ये दोनों ओवरलैप हो जाएंगे। ओवरलैप कैसे होंगे, इन दोनों में जो खाली जगह है ना वो मिल जाएगी, मिल गई। सीधा सीधा आपकी बीपीआर से एंट्री बनती है। आपके दरमियान में कुछ नहीं है तो लो का एसएल बनेगा। टारगेट आप 1:2 रखेंगे, 2 इधर तक आगे बनता है। ठीक है, आपकी ट्रेड कितने तक गई? अच्छा, अब क्या है, ब्रेक इवन है। ब्रेक ये समझ लें कि हम इस टाइम पे 280 पिप्स जो है ना हमें मिल चुके हैं। 180 पिप्स का हमारा एसएल था, तो इसका मतलब ये है कि हम किस जगह पर ब्रेक इवन कर चुके हैं। हम ये देखें कितनी देर बाद, कितनी 5 मिनट की कैंडल है। ठीक है, 5, 10, 15, 20, 25, 30 आधे घंटे बाद जो है हमारा ब्रेक इवन हो गया इस एरिया में। ठीक है, और उसके बाद ये इसने हमें अभी तक जो है वो 280 पिप्स का मूव दिया हुआ है। टोटल हमें मूव चाहिए 400 पिप्स का, और ये ट्रेड हमारे 200 पिप 200-250 पिप देने के बाद चल रही है। ठीक है, मतलब इस एरिया में हमने हाफ क्लोज कर दिया इस मूव के अंदर, और ब्रेक इवन करके हम प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। अब कुछ भी हो हमारा मार्केट से कुछ नहीं लेना देना, लेना है देना है। अगर $100 का अकाउंट हो तो उसमें कितने लॉट यूज करें? 0.01। $100 का अकाउंट हो तो आप गोल्ड को ट्रेड ना करें। फिलहाल मैं खुद ट्रेड नहीं कर रहा गोल्ड को। अच्छा, अभी ऑल टाइम हाई पे चल रही है इसी वजह से। नहीं, ऑल टाइम हाई का इशू नहीं है। ऑल टाइम हाई पे मैंने भी ट्रेड्स करवाई हुई है ब्रदर। मैं आपको ब्रदर एक चीज दिखाता हूँ, चेक करना। मैंने ऑल टाइम हाई पे बहुत ट्रेड्स करवाई हुई है। मैं बहुत प्रॉफिट बनाया है ऑल टाइम हाई कंटिन्यू, जब ये ज्यादा जाता था ना बहुत प्रॉफिट बनाया है। ये लो, हर टाइम हर दफा। ठीक है, इसके बाद ये वाला डेटा नहीं है क्योंकि मैंने वो दूसरे चार्ट पे ट्रेड की थी। ये देखो, ये हर जगह प्रॉफिट, हर जगह टीपी, हर जगह टीपी।